हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 6 बज रहे हैं। आजकल 6 बजे ही अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, रात बड़ी और दिन छोटे, ऐसा सा है। खैर जी, यहाँ पर मैंने लगा दी है ये धूप क्योंकि मच्छरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। शाम को मतलब शाम होते ही और इतना ज़्यादा झुंड के झुंड मच्छर आते हैं। हालांकि मैं पूरा दिन घर में जो है ना ऑल आउट ऑन रखती हूँ हर रूम में, पर बाहर मैं ये धूप जला देती हूँ तो इससे मैंने कहा थोड़े बहुत मच्छर इधर उधर चले जाएं। और एक साइड मैंने कपूर भी जला दिया था, तो कहीं कपूर जला देती हूँ, कहीं ऑल आउट ऑन रखती हूँ। खैर जी, इधर जो है शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं राशन लेने के लिए। आज संडे भी है, संडे सुपर संडे है आज एक तरह से। मंथ के लास्ट डे जो है ना हमारे यहाँ पे मार्केट ऑफ रहता है, तो आज जो है देव जी की छुट्टी थी। वो घर पे ही थे। छुट्टी तो खैर क्या थी, मतलब नाम की छुट्टी थी, ये समझो काम ही था पूरा दिन। मतलब सोचा तो उन्होंने ये था कि रेस्ट करूँगा पूरा दिन, पर रेस्ट हो ही नहीं पाया। और मैंने भी ऐसे सोचा था पता नहीं संडे है मैं क्या क्या कर लूँगी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। सोचा था सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूँगी पर वो नहीं हो पाया और काफ़ी लेट हो गया मेरा व्लॉग भी स्टार्ट होने में। खैर जी, अभी संडे है और हम लोग आ गए हैं राशन लेने के लिए। राशन मैं लेकर गई थी दिवाली से पहले। हाँ, 1 महीना हो गया है मतलब करीबन राशन लिए हुए। बीच में जो थोड़ा बहुत मतलब ज़रूरी सामान था वो तो लेकर आए ही थे। बाकी जब मैं राशन लेकर जाती हूँ ना वो 1 महीने आराम से चल जाता है। तो बस यहाँ पर अब शाम को हम लोग आ गए थे राशन लेने क्योंकि आज जो है दिज्जी की तबीयत थोड़ी ठीक है। हाँ जी, आपको एक अच्छी न्यूज़ भी दे देती हूँ। अभी जो है दिज्जी बिल्कुल ठीक है। आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे थे, आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी दुआएं दी, उसके लिए आप सब लोगों का यार दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मतलब मेरे मैसेज पे, एक मेरे बोलने पे आप लोग इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कई बार जब ये चीज़ें देखती हूँ ना मैं सही में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि आप लोग इतना समझते हो, इतना प्यार देते हो। खैर जी, दिज्जी और बुलबुल तो पहन कर आए हैं स्वेटर तो नहीं, बुलबुल ने तो हल्की फुल्की सी जैकेट ही डाली है और देवजी ने स्वेटर डाली है और मैंने सिर्फ पैरों में सॉक्स डाले हैं। मुझे बाकी कहीं भी सर्दी नहीं लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा जब एकदम मतलब भयंकर वाली ठंड आ जाएगी ना तभी मैं स्वेटर पहनती हूँ, ऐसे जल्दी से मैं नहीं पहनती हूँ। हालांकि अभी सुबह शाम की ठंड हो गई है, मतलब बाहर ठंड रहती है, तो मैंने सिर्फ पैरों में मुझे ज़्यादा ठंड लगती है तो मैंने बस पैरों में सॉक्स डाल रखे थे। तो देवजी मेरे को छेड़, इधर बुलबुल को साथ में लाने का ये नुकसान हो गया, इसने जिद करके आइसक्रीम ले ली। मैं नहीं दिलाना चाहती थी क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस टाइम डर ही रहता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखे तो अच्छा है, पर इसने जिद कर ली कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी ही है। खैर जी, आज जो है ड्राइविंग कर रहे हैं देव जी। हाँ इनको थोड़ा थोड़ा ये सीख रहे हैं अब मतलब गाड़ी चलाना। तो वैसे साथ में भैया बैठे थे, इनके फ्रेंड ही हैं, वो सिखा रहे थे इनको, तो ऐसे धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। और इधर जो है हम लोग फिर आ गए थे श्याम बाबा के मंदिर। वही है, जैसे मैंने बताया ना, जितनी दवाइयाँ असर करती है ना उससे ज़्यादा मेरा मानना है कि भगवान जी का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। जब आप किसी तकलीफ़ में हो तो मैंने बोला था कि जब देव जी ठीक हो जाएंगे तो श्याम बाबा के भी मंदिर जाएंगे और बालाजी के भी मंदिर जाना था। हमने सोचा था आज सुबह सुबह बालाजी के चले जाएंगे और फिर शाम को चले जाएंगे श्याम बाबा को, पर सुबह तो मैं कह रही हूँ ना आज तो नाम का ही संडे था। देव जी के पास पूरा दिन ही टाइम नहीं था, वो पूरा दिन ही बिजी थे, तो बस शाम को वो थोड़ा सा फ्री हुए तो फिर बालाजी के तो जाना नहीं हुआ। देखेंगे 1-2 दिन में या फिर मंगलवार को सोचेंगे जाने का, पर अभी तो फिर श्याम बाबा के मंदिर हम आते हुए होकर आए थे। तो बस अब घर पहुंच गई हूँ और घर आने के बाद जो है काम शुरू हो गए हैं मेरे रसोई वाले। हालांकि खाने में आज मुझे कुछ नहीं बनाना है। खाने का हमारा मैं बताऊं आजकल ऐसे चल रहा है, एक टाइम दलिया बनता है, एक टाइम दाल बनती है, क्योंकि जो देजी खाते हैं ना वही फिर मैं और बुलबुल खा लेते हैं, स्पेशल कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो मैं दलिया बना कर गई थी, बस अब रात को जो है सब लोग दलिया ही खा लेंगे। हालांकि बुलबुल थोड़ा सा करती है कि मुझे नहीं खाना मुझे नहीं खाना, पर फिर वो जो है उसको मनाती हूँ तो मान जाती है। तो बस मैंने आने के बाद रसोई में जो है दूध वगैरह गर्म रखे, बुलबुल अपना डांस में लगी हुई है और यहाँ पे जो राशन मैं लेकर आई थी ना वो बस मैं मैच कर रही थी, जो मैं हर बार ही करती हूँ कि जो ख़रीदा है वो आ तो गया ना सारा कुछ। तो बस जो भी ज़रूरत का सामान था वो आ गया है। बीच में जैसे मुझे कुछ चाहिए होता है तो वो मैं मंगवा लेती हूँ। और हाँ, ये देखो ये चीज़ें ऑफ़र में मिल गई, जैसे ये फ़र्श क्लीन करने के लिए वो
लिक्विड डालती हूँ ना, ये एक के ऊपर एक फ्री मिल गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्काउंट चल रहा था। जैसे शैम्पू पे डिस्काउंट था 40% का, और जो बॉडी लोशन यूज़ करते हैं उस पे भी डिस्काउंट था। तो मैं ये हिमालय का बॉडी लोशन लेकर आई हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है, अब स्किन फटना शुरू हो गई है, अब लोशन लगाना ही पड़ेगा। तो किसी ने पूछा भी था, दीदी सर्दियों में क्या लगाते हो? तो देखो मेरा कोई फिक्स नहीं रहता, मैं कभी वैसलीन का बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, और इस बार ये हिमालय का मुझे अच्छा लग गया था, मतलब इसकी स्मेल अच्छी थी, खुशबू अच्छी थी, चॉकलेट का था ये, तो मैं ये ले आई हूँ। तो कोई फिक्स नहीं रहता है कि बस यही यूज़ करना है। बाकी शैम्पू पैंटीन का लेकर आई हूँ, और इस पर भी डिस्काउंट था, इस पर भी 40% का डिस्काउंट चल रहा था। तो बस ये सारा सामान हो गया है, और एक दो चीज़ें जो दलिए के साथ थोड़ा बहुत कुछ नमकीन भी चाहिए, वो भी हेल्दी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से तो मखाने भून दिए हैं दिज्जी के लिए, क्योंकि वही है, वो भी पूरा दिन जो है ना दलिया और इस तरह से मतलब दवाइयाँ वगैरह लेके उनका मुंह का टेस्ट अजीब सा हो रखा है। और मखाने इस टाइम अच्छे भी रहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो मेरे पापा ने कहा था कि मखाने खूब खिलाओ, ताकि जो है ना हड्डियाँ जो कमज़ोर हो गई है इस बीमारी में वो ठीक हो जाए। तो उनके लिए मैंने मखाने भून के रख दिए हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें मिक्स कर दिया है। और इधर बुलबुल के लिए मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि वो कह रही है कि मैं दलिया बनाया है तो साथ में पॉपकॉर्न बना के दो, तब मैं दलिया खा लूँगी। तो इधर मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। पॉपकॉर्न जैसे वो दाने लेकर आई थी अभी मैं रिलायंस स्टोर से, तो बस उन्हीं को मैंने तेल में थोड़ा सा भून डाल दिया, तेल डाल दिया कढ़ाई में, और रिफाइंड ऑयल ही डाला है, और उसमें थोड़ा सा काला नमक, और फिर इसको इस तरह से बना लिया। तो ये घर पे ही बनके तैयार हो गए पॉपकॉर्न। और अभी कितना इजी लगता है ना पॉपकॉर्न बनाना, मतलब घर पे ही। जब हम लोग छोटे थे तब तो वो 10-10 रुपए के या 5-5 रुपए के पैकेट में मिला करते थे। अब सब लोग जो है मोस्टली घर पे ही बना लेते हैं। तो मैं तो घर पे ही बनाती हूँ, बस गर्मा गर्म बना लो खा लो। और इधर जी अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग। सर्दियाँ आ गई है, तो मीशो से मैंने ख़रीदी है ये अपने लिए नाइटी, और क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी आई है। और यहाँ पे मैंने सोचा तो था कि मतलब मैं वॉइस ओवर नहीं दूंगी, मतलब आमने सामने आप लोगों को बताऊंगी इनके बारे में, पर बाहर जो है ना बारात जा रही थी तो उसका वो म्यूज़िक आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड आ रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे वॉइस ओवर ही दे देती हूँ, वरना कॉपीराइट आने का इशू रहता है। तो हाँ जी चलो अब इसको छोड़ें और ये बता देती हूँ। तो ये मैंने नाइटी मंगवाई है मीशो से, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आई है, सर्दियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। तो वही है ना कि मैं कुछ अच्छा लेती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, गर्म रहने वाली है, बहुत ही अच्छी। मतलब इनर जो हम पहनते हैं ना, जो जेंट्स लोग इनर पहनते हैं उसी सेम क्वालिटी में है, गर्म है, अच्छी है, लेंथ भी बहुत अच्छी है। और क्वालिटी तो मैं सही बताऊँ इतनी अच्छी आ गई है इतने सस्ते में। ये करीबन मुझे मिली है 450 रुपये की, मतलब एक नाइटी 450 रुपये की है। तो ये मैंने 2 मंगवाई है, इसमें से मैं एक रखूँगी, और 1-2 और भी मैंने मंगाई है डिज़ाइंस, वो अभी आई नहीं है, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो नाइट में पहनने के लिए बढ़िया है, सर्दी नहीं लगेगी। और वैसे भी अभी तो जैसे सर्दियाँ नहीं आई है, पर जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ आती है ना तो बहुत ही भयंकर वाली आती है, और उसमें नाइट में ना सिंपल वाली नाइटी नहीं पहन के सो सकते, गर्म नाइटी पहन लो तो फिर ठंड नहीं लगती है। तो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बढ़िया लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर कम्युनिटी में डाल दूँगी, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में देना भूल गई तो कम्युनिटी में कमेंट में कहीं भी मैं लिंक दे दूँगी आपको। तो बढ़िया थी नाइटी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मुझे नाइट में ना नाइटी पहनना ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। वो लोअर टी शर्ट में थोड़ा सा मेरे को टमी में ऐसा ना टाइट टाइट लगता है, तो मैं नाइटी में ही कंफर्टेबल रहती हूँ। और एक मैंने मंगाई थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दियों की वो कंबल वगैरह, तो वो भी अच्छी आई थी, वो भी मीशो से ही ली थी मैंने 120 रुपये की। चलिए जी अब रात का सबसे ज़रूरी क्या लास्ट का काम कर लेते हैं। ये सुबह मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल नाश्ता। तो इसके लिए मैंने देखो 1 कटोरी मैंने साबुत मूंग ली है, 1 कटोरी मैंने ले ली थी चने की दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी नहीं आधी कटोरी मैंने लिए थे
मूंगफली के दाने, और इन सब चीज़ों को मैंने रात को भिगो के छोड़ दिया था। तो आज मैं बहुत ही एक हेल्दी सा बढ़िया सा नाश्ता बनाने वाली हूँ देव जी के लिए। वो कह रहे हैं मैं परेशान हो गया हूँ रोज़ रोज़ दाल और दलिया खा के, कुछ अच्छा बना दो, और मतलब वो रोटी नहीं खाने की उनकी इच्छा हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज बढ़िया बना देती हूँ, कुछ हेल्दी बना देती हूँ। तो ये जो मैं नाश्ता बना रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है ना हमने बढ़िया बढ़िया ही ली है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, चावल, मूंग की दाल और साबुत मूंग लिए थे मैंने। मूंग की दाल मेरे पास थी नहीं, साबुत मूंग लिए थे, चना दाल ली थी और थोड़े से मूंगफली के दाने डाले थे। ठीक है, इन सबको भिगो दिया, सुबह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में इनको पीस लिया। तो मैंने इसमें खूब सारा लहसुन डाला है, क्योंकि देव जी को लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसकी जगह आप इसमें अदरक डाल के इसको पीस लेना। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल सकते हो जब इसको पीसना है, पेस्ट बनाना है। पर अभी देव जी को तीखा नहीं खाना है ना, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली थी। मैंने सिर्फ लहसुन डाल के और इसको पीस लिया, अच्छा फाइन पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया था। बस फिर क्या करना है, फिर इसको अच्छा सा बढ़िया सा एक तवा ले लेना है। तो ये मेरे पास नॉन स्टिक का नहीं है, ये जो तवा है ना ये इंडस वैली का, और ये तवा मैं बताऊँ ना इतना बढ़िया है, इस पे डोसे वगैरह इतने अच्छे बनते हैं, चिपकते नहीं है बिल्कुल से, क्योंकि एक तो हैवी है ना, और ये आयरन का है, ये नॉन स्टिक का नहीं है। तो बस इस पर हल्का सा मैंने ब्रश से ऑयल लगाया और बस अब इसको डोसे की तरह ही फैला दिया। थोड़ा सा इसमें पनीर डाल दिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया मैंने प्याज, और ये मैं बुलबुल को टिफ़िन में भी दे दूँगी। और आज का ये हो गया हमारा बढ़िया सा स्पेशल सा नाश्ता। तो बहुत ही हेल्दी सी मतलब एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी। और जैसे वैसे पहले भी मैं बनाती थी, ये मूंग दाल के चिल्ले बोल दो इनको, पर मैं सिर्फ मूंग दाल की ही बनाती थी, उसमें ये चना दाल चावल वगैरह मिक्स नहीं करती थी। चावल डालने से, ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से ट्राई करा है, तो चावल डालने से ना इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आया है और थोड़े से ये क्रिस्पी बने हैं, तो बढ़िया बनेंगे। मतलब टिफ़िन में दोगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे और थोड़े से क्रिस्पी से बनेंगे, तो अच्छे बनते हैं। तो बस बुलबुल का मैंने टिफ़िन लगा दिया और बुलबुल को पसंद आए हैं, तो ये मज़े से खा भी रही है। और बस इसको मैंने कर दिया है तैयार, तो अब बुलबुल हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए। पहले देव जी जाते थे बुलबुल को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने के लिए, पर अभी जब से देव जी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से बुलबुल अकेले ही जा रही है 3-4 दिन से। तो अभी जो है बातें बनाती है, कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं जो है ना खुद अपनी और वो चली जाऊँगी खुद से ही। मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया जब से देव जी की तबीयत ख़राब हुई। मतलब खुद से ही अपना काम करना, मुझे तंग नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था ना कि मम्मी परेशान है और मतलब पापा का भी काम कर रही है, पापा को भी संभाल रही है। तो बच्चे मतलब चेंज हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियों का बिहेवियर तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। खैर जी, यहाँ पर मैं मशीन लगा रही थी, देखो देव जी की निक्कर में से मुझे मिले हैं ये पैसे, और वैसे वो छोड़ते नहीं है पैसे वगैरह उनकी, और उसमें नहीं मिलते, वो निकाल लेते हैं। पर अभी जैसे मैं कह रही हूँ ना तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो बस वैसा ही है कि ये कोई गलती से ही रह गए। तो और जब मैं ये पैसे मिले ना, तो मुझे वो रील याद आ रही थी। आजकल वो एक शॉर्ट्स बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्नी कहती है कि सुनो जी, मुझे आपकी जेब में से ना वो हरे नीले पीले कागज़ के टुकड़े मिले हैं, तो क्या मैं रख लूँ तो वही मैं जो है, और जब देव जी को पैसे देने गई ना, तो मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा ऐसी ऐसी रील आजकल चल रही है। तो देव जी को हंसी आ गई। और हाँ, आप लोग ये मेरे को बताना कि जब आप लोग वॉशिंग मशीन लगाते हो, कब अगर हस्बैंड की आपको पॉकेट में से पैसे मिलते हैं, तो उसको आप वापस उनको दे देती हो या अपनी पॉकेट में डाल लेती हो? ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, मैं नहीं रखती हूँ कभी भी, मैं देव जी को ही दे देती हूँ वापस, मेरी आदत नहीं है ऐसे। ठीक है, चलो खैर गलत भी नहीं है रखना, मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर बताना आप, मुझे अच्छा लगेगा। खैर जी, हाँ जी, हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, और आज मैच आ रहा था इंडिया का, और पता नहीं किसका ही मैच चल रहा था। तो बस वही है ना कि तबीयत कितनी भी कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, देव जी को और किसी चीज़ का इतना शौक़ नहीं है, पर उनको क्रिकेट मैच का बड़ा शौक़ है। तो बस खाना खाते खाते भी उनका मैच ही चल रहा था। बाकी नाश्ता उनको बढ़िया लगा। आज वो कह रहे थे कि आज अच्छा लगा है, आज लग रहा है कि मैं बीमार नहीं हूँ, थोड़ा सा अच्छा नाश्ता करके। और मैं नीचे गई थी अपने गार्डन में, वहाँ से लेकर आई थी हरा धनिया तोड़ के, क्योंकि जब मैं अपने लिए बनाऊँगी
तब मैं उसमें हरा धनिया भी डाल लूँगी। मतलब वो मैं थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। खैर इधर जी मशीन में कपड़े जो है धुल गए थे सारे, और हाँ मशीन अभी तक मेरी ठीक नहीं हुई है, मतलब इसका ड्रायर ख़राब हुआ है। पर मैंने कल तो वेट किया, संडे था वैसे तो कपड़े कल धुलने थे ढेर सारे, और दो दिन मैंने लगाई भी नहीं थी मशीन, तो इस वजह से इतना ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। मैंने सोचा था कल लगाऊंगी, कल मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा दिन में क्या पता वो आके ठीक करके चले जाएं, तो मुझे नीचे जाके वॉश नहीं करने पड़ेंगे। पर कल भी वो भैया आए नहीं, तो फिर मैंने जो है कल शाम को फिर मशीन वापस ऊपर ही रखवा ली थी। मैंने कहा अब जब आएंगे तब देखी जाएगी, एक बार तो ऊपर रखवा लेते क्योंकि कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ था। कपड़े वॉश हो गए हैं, बाथरूम भी साफ़ कर दिया है, अब जाऊंगी सीधा नहाने के लिए और उसके बाद बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। और अपने लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कपड़ों का देखो कितना ढेर लग जाता है। खैर जी इधर मैं आ गई हूँ नहा के सीधा रसोई में, और इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। मतलब जो चिल्ला था वो मैंने बना लिया, उसके ऊपर लहसुन की चटनी लगा दी, फैला दी, मतलब लहसुन की चटनी बनाई हुई रखी थी। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। मतलब जो सब्जियां आपको पसंद हो ना वो आप इसमें बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दो, तो एक बढ़िया सा आपका नाश्ता बन जाएगा सुबह के लिए, हेल्दी वाला। और बिल्कुल ऑयल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें बिना ऑयल के भी बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और अगला आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए जी इसी बढ़िया से हेल्दी से नाश्ते के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, शेयर कर देना ज़्यादा ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।